फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगी। 3 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो हमारा पहला पॉइंट रहेगा इस वीडियो में लेवल ऑफ एग्ज़ाम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जेकेएसएसपी अपने जो एग्जामिनेशन अभी ले रहा है उनको एनालाइज करके हम बताएंगे कि हमारा लेवल क्या है। दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा कि प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए अब। और तीसरे पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे उन बच्चों के बारे में जो एसआई के एग्ज़ाम से लेके अभी तक कुछ 2-3 मार्क्स से फेल कर रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन लेते हैं, जो कि है कि लेवल ऑफ एग्ज़ाम के बारे में जो एक हवा बनाया जा रहा है कि लेवल ऑफ एग्ज़ाम अभी जो जेकेएसएसबी करवा रहा है वो बहुत हार्ड है, या कुछ बच्चे कह रहे हैं बहुत ईजी है। ईजी तो नहीं कह रहे हैं, जनरली हार्ड ही कह रहे हैं। तो मैं दोनों ओपिनियन रखता हूँ इसके बारे में। पहला, मैं लेवल ऑफ एग्जामिनेशन हार्ड भी मानता हूँ और नहीं भी मानता हूँ। तो इसको हम पैरेलली डिस्कस करेंगे कि कैसे ये लेवल ऑफ एग्जामिनेशन हार्ड भी है और नहीं भी है। तो मेरा पहला पॉइंट जो लेवल ऑफ एग्ज़ाम हार्ड है उसके बारे में ये है कि पेपर लेंथ ही बहुत है। अब लेंथ से क्या फ़र्क पड़ेगा? ड्यूरिंग एग्ज़ाम आप लोग बहुत लेंथी क्वेश्चन कर लेते हो तो टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो टुवर्ड्स द एंड आएंगे जहाँ पे आपको टाइम चाहिए था और वो आप निकाल भी सकते थे, बट ये टाइम यहाँ पे वेस्ट यार कंज्यूम होने के कारण आप उन क्वेश्चंस को वो टाइम नहीं दे पाओगे। इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लेंथ पेपर का। अगर पेपर ज़्यादा लेंथी है तो उसे लेंथ के हिसाब से भी टफ मान सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे अभी इंस्पेक्टर का पेपर हुआ तो रीजनिंग के क्वेश्चंस को दोबारा अटेम्प्ट करने, फर्स्ट अटेम्प्ट में वो नहीं निकले थे बट उनको री अटेम्प्ट करने का मौका नहीं था एग्जाम में, तो वो छूट गए। एक वो रीज़न है मेरा इसको टफ कहने का। दूसरा रीज़न मैं मानता हूँ इसको टफ कहने का है ऑप्शंस। एग्जाम में ऑप्शंस कुछ ऐसे सेट करे हुए थे, जैसे एक क्वेश्चन था ईवीएस का, एक पहला ही क्वेश्चन था रैट होल माइनिंग। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने भी माइनिंग पढ़ा था, रैट होल उनको पता था ये कि लीगल टाइप ऑफ माइनिंग है। बट इसमें इशू क्या था, एक और ऑप्शन दिया हुआ है जो भी उन्होंने करेक्ट माना है कि ये एसिडिक पोल्यूशन करता है। तो इस पॉइंट के बारे में बहुत से बच्चों को नहीं पता था, तो एक गेस था उनको कि ये वाला तो करेक्ट है ऑप्शन। तो वो इसके साथ कोई बच्चा ऑल ऑफ द पे जब मार गया, कोई बच्चा ओनली इसको माना कि जो मुझे बताया वो करेक्ट है बाकी के गलत हैं, तो भी गलत है। कुछ ही बच्चों का ये ठीक हुआ है जिनका गेस ठीक बैठ गया, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत हो गया। जबकि बच्चों को नॉलेज था कि रैट होल माइनिंग क्या होता है, इस पे न्यू ग्रीन टर्बुनल कैसे बैन करेगा, क्योंकि इलीगल है तो बैन तो हो गई। बट फिर भी पता होने के कारण बाद भी ये क्वेश्चन गलत हुआ। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस ऐसे सेट थे। तो दो रीजंस की वजह से मुझे लगता है ये एग्ज़ाम थोड़ा टफ था। पहला कि एग्ज़ाम का लेंथ बहुत था। दूसरा, इसमें रीजनिंग का पोर्शन, सॉरी, हमारे जो ऑप्शंस थे वो ऐसे सेट करे हुए थे कि एग्ज़ाम को वो टफ बना रहे थे। अब हम नो को डिस्कस करते हैं कि क्यों कह सकते हैं कि एग्ज़ाम टफ नहीं था। वो रीज़न है मैथ का पोर्शन और इंग्लिश का पोर्शन, क्योंकि मेरिट तो यही दो डिसाइड करेंगे, बाकी का पेपर सबके लिए बराबर हो गया। जो जर्नल में बच्चे अच्छे हैं इनका जर्नल काफ़ी अच्छा है और मैथ उनका बढ़िया है। बढ़िया कहेंगे, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, बढ़िया, ओके क्वेश्चन। वो मैथ में से पूरा स्कोर कर गए। इंग्लिश में से 9 आउट ऑफ 10, क्योंकि एक क्वेश्चन अभी गलत है इंग्लिश का। तो यहाँ से नंबर 30 में से ऑलमोस्ट 30 ही रख लो, 29 रख लो, 29 आउट ऑफ 30 लेके अब उनका 90 पहुंचना इजी हो गया, क्योंकि अब उनको रेस्ट ऑफ पेपर 90 में से 60 लाना। तो टॉपर्स के लिए इजी ये टास्क हो गया। तो ये पोर्शन मेरे को लगा कि इस रीज़न की वजह से ये पेपर इजी हो गया उन बच्चों के लिए जिनका जर्नल
पे अच्छा होल्ड था, जो डीप स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल जो अभी पीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, उनका जर्नल वो डीपली पढ़ते हैं, तो जर्नल्स की वजह से उसको उस पर होल्ड था, वो उसको अच्छा फ़ायदा देगा। एंड एक और पोर्शन जो अभी के एग्ज़ाम में डिसाइडिंग फैक्टर है, वो है साइंस। साइंस को कैसे किस बच्चे ने अटेम्प्ट किया, कितने मार्क्स लिए, वो भी एक है। बहुत सारे बच्चे हैं जो 9 एंड 10 ले रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 15 के क्लोज ले रहे हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 18-19 ले रहे हैं। तो ये 18-90 वाला बच्चा ये भी थोड़ा आगे निकल गया, तो ये मैं कहूँगा कि कुछ बच्चों के लिए इजी था। तो इसलिए मैं दोनों पोर्शन में यहाँ पे बढ़ा हुआ कि टफ लेंथ वाइज और ऑप्शन वाइज था, बाकी ऐसे एग्ज़ाम वाइज, जैसे फॉर एग्जांपल अभी वो बच्चे जो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे थे, जो भी जूनियर असिस्टेंट देंगे, वो इस एग्ज़ाम को अगर पकड़ें और हिस्ट्री का पोर्शन, जियोग्राफी का पोर्शन, J&K का पोर्शन, इन पोर्शंस को अगर चेक करें तो वो इनमें से काफ़ी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, इनमें से अच्छे नंबर ला पा रहे हैं। तो दैट मीन्स कि हिस्ट्री का क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पा रहे हो तो बहुत टफ नहीं था। ऐसा नहीं था कि आप अटैम्प्ट भी नहीं कर पा रहे हो कि ये कहाँ से आ गया, हिस्ट्री के कौन से पोर्शन से आ गया। सब कुछ बढ़िया था, जो आपने पढ़ा हुआ था उसी में से आ रहा था, तो टफ नहीं कहेंगे इसको। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हमने अभी कहा कि आप इसको अटैम्प्ट कर पा रहे हो, तो हम अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर अब डिस्कशन शिफ्ट करते हैं, जो है कि अब ये दो एग्ज़ाम जो फॉरेस्ट के हो गए, इसके बाद जूनियर असिस्टेंट का जो बच्चे पेपर देंगे, उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। तो उनका प्लान ऑफ एक्शन बस चेंज नहीं होना चाहिए। जो भी वो प्रिपेयर कर रहे हैं वो एनफ है, उससे एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। उनको ट्रस्ट रखना है और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू अपने नोट्स से करते रहना है। जो भी बच्चे अभी यूट्यूब चैनल्स पे भागेंगे कि कुछ और नया पढ़ लें, या किसी चैनल की सब्सक्रिप्शन ले लेंगे कि 10 टॉपिक और पढ़ लेंगे, थोड़ा सा और नॉलेज अपने नोट्स में डाल देंगे, यही बच्चे होंगे जो वहाँ पे जाके गलतियाँ करेंगे, और जो अभी निकाल सकते हैं वो बाहर हो जाएंगे। सो ये वाला जो है प्लान ऑफ एक्शन, जो आप पिछले 2-3 महीने से फॉलो कर रहे हो, या 30 डेज से फॉलो कर रहे हो, 1 महीने से फॉलो कर रहे हो, तो उस पर हिट करो। सेम रूटीन से जाओ, सेम सिलेबस को रिवाइज करो, एमसीक्यूज ट्राई करो, थोड़े और अपना क्वेश्चन बढ़ा सकते हो आप। बट ये जो है कि कहीं की सब्सक्रिप्शन ले लोगे, कोई टीचर यूट्यूब पे क्लेम कर रहा है कि मेरे पढ़ाए हुए में से यार मेरे नोट्स में से 80 मार्क्स का आ गया, तो पेपर सिलेबस में से ही आता है। किसी के में से अगर 80 आया तो बहुत बेकार बात है। 120 नंबर का पेपर था, 120 में से 120 का आना चाहिए, क्योंकि सारा पेपर सिलेबस में से है। तो अगर वो 80 का ही आ पा रहा है उसके नोट से, तो घटिया नोट्स हैं, पहले ये मान के चलो आप। 80 मीन्स 70% भी नहीं हुआ 80 मार्क्स। 84 होता है ना, 84 मार्क्स से 70%। तो अगर 80 ला रहा तो वो तो 70%, ये तो ओपन वाला होगा ही नहीं सिलेक्ट। हम तो ओपन की बात करेंगे ना। तो ऐसे वाले झांसों में मत फंसो। किसी साइट पे जाके नोट्स खरीद लोगे, उनको पढ़ने लगोगे, अपना बना हुआ मटेरियल छोड़ दो, तो ये गलतियां नहीं करनी है। तो बेसिकली मेरा सेकंड पॉइंट जो प्लान ऑफ एक्शन था, उसमें यही बात कंटिन्यू रहेगी कि हमें अपना प्रिपरेशन में प्लान ऑफ एक्शन चेंज नहीं करना है, कंटिन्यू ऐसे ही प्रिपरेशन करनी है। तो अब हम तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो उन बच्चों के लिए है जो कंटिन्यूसली थोड़े से नंबर से फेल कर रहे हैं। तो अब जो बच्चे फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, या 1-2 टाइम दे रहे हैं, और काफ़ी गैप रह रहा है उनको एग्ज़ाम्स में, ये आगे का वीडियो उनके लिए नहीं है, तो वो जा सकते हैं। वो बच्चे रुके रहे हैं जो फेल कर रहे हैं बार बार एग्ज़ाम्स में, और उन्हें लग रहा है कि स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम उनको फेलियर दिखा था, तो उनकी सिचुएशन ऐसी थी, उनको लग रहा था कि मैं कर सकता हूँ, मतलब होप वाली सिचुएशन में थे वो। और ये सिचुएशन अच्छी है कि अंदर से एक गट फीलिंग रहता है कि मैं कर सकता हूँ। बट कंटिन्यूसली 2023 से वो फेल कर रहे हैं। उसके बाद काफ़ी एग्ज़ाम हुए सिमिलर, अगर पहले 4 नंबर से कोई फेल कर रहा था तो अब 3 से कर रहा है, कोई 2 से कर रहा है, कोई 1 से कर रहा है। बट अभी भी फेलियर कंटिन्यू, 0.25 वाले भी होंगे, ठीक है, 5 नंबर तक मान के चलते हैं, जो कंटिन्यूसली ऐसे ही फेल कर रहे हैं। तो अब उनकी लाइफ में एक और सिचुएशन आ गई है, अब वो होप से कहीं और जा रहे हैं।
कि मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा। ये सिचुएशन सबसे डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि उनको पता है कि मुझ में पोटेंशियल था, बट अब वो कमियां देख रहे हैं कि मैंने क्या गलत किया जो मेरा नहीं हो रहा है। तो जब आप इस सिचुएशन में पहुंच चुके हो, तो अभी आपको थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ नहीं होता है, हर किसी का एक टाइम आएगा। आपकी प्रिपरेशन जैसी भी है, आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है अभी, कोई बात नहीं, होगा, एक दिन होगा। वो कहते हैं ना कि अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है और आप यहाँ से यहाँ बढ़ रहे हो, आप एक दिन यहाँ पहुँचोगे। ऐसा नहीं कि आप पहुँचोगे नहीं, आप पहुँचोगे, बट बीच में टाइम का इशू है कि हमें लगता है कि बाकी हमसे आगे निकल गए। जो आगे निकल रहे हैं उन्हें जाने दो, कॉन्स्टेंटली जो कर रहे हो उस पर फोकस करो। वन डे इट विल हैपन, आप पॉइंट बी पे पहुंच जाओगे। खुद पे भरोसा रखो। जो अभी इस फेज़ में जा भी चुके हैं कि मेरा नहीं हो पा रहा है, मैं बॉर्डर पे लड़ने के लिए ही हूँ, हमेशा कॉर्नर पे रह जाता हूँ, पॉइंट 2 से छूट जाता हूँ, पॉइंट 25 से छूट जाता हूँ, तो उनके लिए है कि आप पहुँचोगे। आपको खुद पे भरोसा नहीं है, मुझे आप पे भरोसा है, आप ये कर सकते हो। बस कैसे करना है उसके लिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है मेरा फ़र्ज़ बनता है ये करना। तो आपको पहला पॉइंट है जो करना है, वो है कि JKSSB को पूरी तरह से छोड़ दो। अब छोड़ने से मेरा क्या मतलब है, इस पे डिपेंडेंट नहीं रहना है कि ये एग्ज़ाम मुझे क्वालिफाई करना है। इसके अलावा अपने लिए कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन क्रिएट करो, फाइनेंशियली कहीं से अर्न करने लगो। होम ट्यूशन्स हैं, ऑप्शंस आपके पास, कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना ऑप्शन है, ये वाले ऑप्शंस में शिफ्ट हो जाओ। ठीक है। अब आप कहोगे सर आप कह रहे हो एग्ज़ाम हो जाएगा, बट दूसरा आप कह रहे हो कि आप फाइनेंशियल सिचुएशन पे काम करो। तो ये आपको कॉन्फिडेंस लाएगा, जो आपका, ये नहीं है कि आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी है। दिक्कत अब कॉन्फिडेंस और नेगेटिविटी की है। आपके फ्रेंड्स जो इर्द गिर्द हैं वो फिर कहते हैं आपने एग्ज़ाम दिया, आपने कहा यार मेरे 85 बन रहा है, तो आपको कॉल पे कहेगा कि यार हमारा नहीं होता है, हमारा नहीं होता, हमारा क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, तो ये नेगेटिव है। इससे अच्छा आप इस वाली फेज से बाहर निकलो, गो एंड वर्क समवेयर। वहाँ पे आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील हो, उसके बाद आके आप अपना पढ़ो और मेहनत करो, तो हो जाएगा। बट नेगेटिव फेज में मत रहो। किसी के ऐसे नेगेटिव दोस्त हैं जो उनको ये फील कराते हैं कि नहीं होगा, उनसे दूर रहो, बचो उनसे जितना बचा जा सकता है, और अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। और साथ में अपने लिए ये एग्ज़ाम छोड़ने के बाद अपने लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी ढूंढ लो। एक और उनके लिए आइडिया है जो उनको एग्ज़ाम में फॉलो करना है, कि इस आइडिया से नहीं एंटर करना है कि मैं फिर से गलतियां करूंगा, फिर से गलती करूंगा, ये छोड़ दो, क्योंकि नहीं करोगे। आराम से एग्ज़ाम करो, ज़्यादा सीरियस मत लो एग्ज़ाम को, हो जाएगा जिस दिन होना होगा। तो क्योंकि मैंने वो भी लोग देखे हैं जिनका 95 मार्क्स लेके नहीं हुआ, बट देन 78 मार्क्स लेके हो गया किसी और एग्ज़ाम में। तो हो सकता है आपका यहाँ पे नहीं हो रहा था तो आपका भी यहाँ जाके हो जाए। सो डिमोटिवेट मत हो आप में से कोई भी, आपका होगा। विद होप प्रिपरेशन करो और अपनी लाइफ से नेगेटिव चीज़ें जो आपके मन में पनप रही हैं, बन रही हैं इतने सालों से, उन्हें छोड़ दो। तो अभी के लिए हम अपने डिस्कशन को यहीं ख़त्म करते हैं। तो फ्यूचर में जब मुझे लगेगा कि मुझे फिर से वीडियो बनाना चाहिए तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी के लिए बाय।